में अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर सुबह 10 बजे हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब यूपी के 4 जिलों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। वैसे इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन गई थी। सीएम योगी ने इसे स्वीकृति भी दे दी थी। इसे बस आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है। 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी और लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली से संबंधित है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लागू करने का माननीय मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन तीनों एरियाज को पहले, चूंकि सीआरपीसी का जो रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया संपूर्ण जनपद को घोषित की जाएगी और फिर जहां जैसे अन्य जिलों में प्रथा प्रख्यापित है, वैसे ही आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें बहुत दिनों से प्रतीक्षारत जो पीपीपी मॉडल था उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है और 23 जो हमारे बड़े शहर हैं उस शहरों को पहले चरण में हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके नए कमिश्नरेट बनने पर जनता को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट किया, लिखा कि जनपद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। उत्कृष्ट कानून व्यवस्था, स्मार्ट पुलिसिंग और पुलिस सुधार आपकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। निश्चित ही ये निर्णय इन प्राथमिकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। सभी को हार्दिक बधाई। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। जनपद आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने पर जनता को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने। तो देखिए, नए कमिश्नरेट बनाने पर यूपी में जिलों की तादाद ज्यादा है और इसलिए बेहतर व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नरेट लागू किया जा रहा है। ये तीनों जिले पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के 3 और जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करना। हमारे साथ इस समय कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिली उसकी जानकारी भी दी। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह सुधार होगा, कि आखिर जो नई ये व्यवस्था इससे किस तरह का फायदा होगा। सर, जो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई, ये किस वजह से की गई, क्या फायदा देखते हैं? 3 प्रमुख जिले राज्य के आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, इन तीनों जगहों पे वहाँ की जो पर्यटन की जो पोटेंशियल है, वहाँ की कानून व्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं, वहाँ जो औद्योगिक विकास हो रहा है, जैसे गाजियाबाद है, एनसीआर का भी रीजन है, प्रयाग है तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, आगरा पर्यटन और अन्य कारणों से महत्वपूर्ण है, बड़े ज़िले हैं, इनकी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि इन तीनों जिलों को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करते हुए इन तीनों जिलों में पुलिस आयुक्त की व्यवस्था को लागू किया जाए। कितनी बेहतर होगी व्यवस्था, क्या लगता है? कानून व्यवस्था में कितना सुधार इससे नगरों के साथ साथ पूरे जिले में पुलिस कमिश्नर की देखरेख में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी, उनकी ज़्यादा घनिष्ठ निगरानी होगी, ज़्यादा संसाधन होंगे और उन संसाधनों के जरिए जिले की बेहतर कानून व्यवस्था हो पाएगी। यहाँ पर अपराध है, संगठित अपराध है, उस पर नियंत्रण करना और बेहतर होगा। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर काम किया जा सकेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABC जंगरा, लखनऊ। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 29 नवंबर या फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर आरोप तय करने पर फैसला सुनाएं।
इसके बाद 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर देखिए आदेश दिया गया है ट्रायल कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है 29 नवंबर या फिर उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आरोप तय होकर इस पर फैसला सुनाया जाए। 12 दिसंबर को अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई करेगा। स्वागत है, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे, जहां लखीमपुर खीरी में एक ज्वेलरी शॉप मालिक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह घटना है 23 नवंबर की, जहां तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि करीब 6 से 7 लोग दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। हालांकि मारपीट की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ज्वेलरी शॉप के मालिक ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि घटना के दूसरे दिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये देखिए, ये वायरल वीडियो है जो आपको ये साफ साफ बता रहा है कि किस तरीके से ज्वेलरी शॉप के अंदर लोग घुसते हैं और मारपीट करने लगते हैं। हालांकि वजह क्या रही, क्यों मारपीट की गई, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ज्वेलरी शॉप का जो मालिक है वो पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि जब ये घटना घटी तो उसके दूसरे दिन केस दर्ज किया गया। गाजियाबाद से खबर है, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में लूट का मामला सामने आया है। गुप्ता मेटल वर्क्स में गन पॉइंट पर गार्ड्स को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया। 3 से 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट का सामान ट्रक में लाद कर वो फरार हो गए। गुप्ता मेटल वर्कर्स ने मालिक को बताया कि रात को 2:30 बजे के करीब हथियारबंद बदमाश कंपनी के अंदर घुसे। बदमाशों ने पहले 2 गार्ड्स को बंधक बनाया, मारपीट की उनके साथ और कंपनी से 5500 किलो तांबा लूटकर वहां से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। हथियार के दम पर, हथियार के बल पर मेरे कर्मचारियों को बंधक बनाया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई व मेरे यहाँ से डकैती डाली गई। जिस तरीके का ये मेरे यहाँ कांड हुआ है, मेरे को लगता है 10 से 12 लोग रहे होंगे, क्योंकि उसमें लगभग 5500 किलो करीब तांबा गया है और 1000 किलो लगभग लेड गया है। इतने माल को ट्रक द्वारा लूटने के लिए 10 से 12 आदमी जरूर लग गए होंगे। थाना क्षेत्र विजयनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में गुप्ता मेटल वर्क्स की फैक्ट्री में 3 से 4 बदमाश अंदर आए और उनके गार्ड को बंधक बना करके वहां से लेड और कापर का स्क्रैप लूट कर ले गए हैं। इस घटना के संबंध में थाना विजयनगर पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस को वर्कआउट करके अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। खबरों में अभी के लिए इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।